बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की मैथमेटिक्स क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है, और उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किन डिफरेंट मेथड से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन in which the degree of unknown variable is 2 is called a quadratic equation, is called an quadratic equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री है मैक्सिमम वो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स लिख के दूंगा जिनमें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम 2 है। लेट्स सपोज ये सबसे पहले मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है, फिर उसके बाद हम फर्दर इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास अननोन वेरिएबल है आपका वो आपका x है, और इसमें जो अननोन वेरिएबल x है इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है आपके पास वो 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 हो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो अब इसमें ये जो आपके पास a, b और c हैं, दीज आर रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड इसमें एक कंडीशन लगाई जाती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि जो आपका a है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका a इक्वल टू 0 आ जाए तो दैट्स मीन फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। देखें अगर हम यहाँ पर a की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये आपकी जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास bx + c। तो दैट्स मीन ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी जस्ट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए जब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पर हम एक साथ में कंडीशन लगाते हैं कि a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती आपके पास, ठीक है। ओके, अब इसकी फर्दर हम अगर एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल बहुत सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। लेट्स सपोज 2x² - 9x + c + 7 = 0, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली आपके पास जो है x² + 5x + 6 = 0, तो ये भी आपकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ओके, ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो उसके लिए आपने 2 चीज़ें अपने जहन में रखनी हैं जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या x² वाले टर्म जो है वो आपका पॉजिटिव है या नहीं, x² वाली टर्म। तो अगर आप x² वाली टर्म को पॉजिटिव कर लें और आपकी राइट साइड पर 0 आ जाए तो फिर वो आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे। नंबर 1 कि आपकी जो x² वाली टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए,
और राइट साइड पे आपका क्या होना चाहिए 0, तो फिर वो इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, ठीक है। उसके अलावा x वाली टर्म नेगेटिव हो सकती है, c वाली भी नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव तो a वाली भी हो सकती है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी हो सकती है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ये दो चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है आपकी वो पॉजिटिव हो और राइट साइड पे 0 हो, तो वो हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उसको सॉल्व करना भी हमारे लिए आसान होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सेकंड आपके पास डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपके पास क्या है। अगर हम ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसमें अगर हम b की जगह पे 0 पुट कर दें, इफ़ वी पुट b = 0, इफ़ वी पुट b = 0 इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, then it is reduced to, अब देखिए जब हम इसमें b की जगह पे 0 पुट कर देंगे, दैट्स मीन ये वाली टर्म जो है आपकी x वाली टर्म, ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो गई टर्म, तो फिर कौन सी दो टर्म्स रह जाएंगी आपके पास, एक आपके पास रह जाएगा ax² और एक आपके पास c रह जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी ax² + c = 0, विच इज़ कॉल्ड योर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So the difference between the standard quadratic equation and pure quadratic equation is that in standard quadratic equation the terms involving x² and x and constant, इसमें आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होंगी, x² वाली टर्म भी होगी, x वाली भी होगी और x के बगैर जो कांस्टेंट वैल्यू है ये भी होगी। जबकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा आपके पास कि आपके पास उसमें सिर्फ x² वाली टर्म होगी और उसके अलावा आपके पास जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारा डिफरेंस आ गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितने डिफरेंट मेथड से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 different method to solve a quadratic equation, सो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। नंबर 1, 2 and 3, और कौन कौन से हैं। सबसे पहले मोस्ट फेमस मेथड जो आप लोग जो है 6, 7, 8 से करते आ रहे हैं वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। सेकंड आपके पास जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपका सेकंड मेथड है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है लास्ट वन जो हमारे पास है वो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये हमारे पास सबसे ईजीएस्ट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्योंकि इसमें जस्ट हमने जो है वो वैल्यूज़ निकालनी होती हैं ABC और फार्मूला में पुट करनी है, तो हमारा जो है आंसर हमारे पास आ जाता है इजीली। ओके, अब ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं
तो हम बारी बारी इन तीनों मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इन्हीं 3 डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो सारी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी जिनको हमने जो है इन तीनों मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। ओके, आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको डिफरेंट इक्वेशन गिवन है और कहा जाता है कि इन इक्वेशंस को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर बताएं उनमें से कौन सी जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सो नंबर 1 कि आपको अगर कोई भी इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए कि इसको आप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग equations into standard quadratic equation, into standard quadratic equation। लेट्स सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 1 आपको जो क्वेश्चन दे दिया जाता है वो आपके पास ये है, x - 5 इज़ इक्वल टू x - 3 + 7। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है। अब आपने इसको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है आपने। तो उसको लेके जाने का तरीका क्या है आपके पास, यहाँ पे अब चलें अब यहाँ पे x - 3 के साथ x + 5 कर लें, x + 7 कर लें। अब ये आपको इक्वेशन दे दी गई है, आपने इसको जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। x - 5 इज़ इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को +7 से मल्टीप्लाई किया 7x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, -3 को +7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया -21। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में उस वक्त होती है कि अगर आपकी x² वाली टर्म पॉजिटिव हो और राइट साइड पे एक साइड पे 0 हो, या राइट साइड पे कह लें या आप कह लें कि एक साइड पे 0 होना चाहिए। तो अब इसमें आपने करना क्या है, देखें x² वाली टर्म इस साइड पे पॉजिटिव है तो आप ये दोनों टर्म्स जो हैं वो राइट साइड पे ले जाएं। तो इधर क्या रह जाएगा आपका 0, ये प्लस का x² प्लस का 7x -3x, ये प्लस x इधर आके क्या हो गया -x, -5 इधर आके क्या हो जाएगा आपका +5। सो अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई x² 7 - 3x माइनस ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 4x, फिर -x, ये प्लस का 3x आ जाएगा और -21 + 5 ये आपके पास आ गया -16। अब ये 0 लेफ़्ट पे लगा दें आप या 0 को आप राइट साइड पे यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो ये है ना कि ये वाली इक्वेशन 0 के इक्वल है। तो अब 0 आप लेफ़्ट पे लगाएं या 0 आप राइट पे लगा दें तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इट इज़ कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें देखें x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है और आपकी कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज सेकंड में आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2, x/x + 1 -3/x - 3 इज़ इक्वल टू 7। अब ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे देखें कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम क्या आ रहा है।
एलसीएम जो है वो आपका कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं, डेफिनेटली फिर x+1 भी इसके एलसीएम में आएगा और x-3 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका एलसीएम में आएगा। तो इसका एलसीएम बनेगा आपके पास x+1 एंड x-3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जा रहा है तो अब देखिए, जब हम x+1 x-3 को x+1 पे डिवाइड करेंगे तो x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x-3। ये ऊपर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास x इंटू x-3। दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा। अब जब इस आप वैल्यू को x-3 पे डिवाइड करेंगे, x-3 से x-3 कैंसिल, क्या बचा आपका x+1, ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 7। ओके, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई किया x², -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, फिर -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, -3 को +1 से मल्टीप्लाई किया -3 ओवर नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -3 से किया -3x, +1 को x से किया x और 1 को -3 से किया तो -3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जो टर्म नीचे डिवाइड हो रही है इधर जाके डेफिनेटली वो 7 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें आप इसमें, x² -3x -3x -6x -3 ओवर x² -2x -3 इज इक्वल टू 7। अब ये वाली टर्म इधर जाकर आपकी 7 से मल्टीप्लाई होगी, इधर क्या रह जाएगा, x² -6x -3 इज इक्वल टू 7x² -14x -21। अब आप नोट करें कि आपकी x² वाली जो बड़ी टर्म है वो राइट साइड पे है, तो इन टर्म्स को उठा के आप राइट साइड पे ले जाएं ताकि x² वाली टर्म आपकी पॉजिटिव रहे। तो उसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास इधर इस साइड पे 0 रह जाएगा, ये सारी टर्म्स मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। 7x² प्लस x² इधर आके क्या हो गया, -x², माइनस का 14x -6x इधर आके प्लस का 6x -21 और माइनस का 3 इधर आके क्या हो गया आपका +3। नो इट इज़ इक्वल टू 7x² -x² 6x² -14x प्लस 6x कितना आ जाएगा, माइनस का 8x -21 प्लस 3 ये आपके पास कितना आ गया, माइनस का 18 इज़ इक्वल टू 0। ये 0 लेफ्ट पे था, मैंने राइट पे लगा दिया तो इसका कोई इशू नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कि जिसमें जस्ट आपने जो है वो क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने बताना है कन्वर्ट करके कि कौन सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी प्योर। अब क्योंकि इन दोनों एग्जांपल्स में x² वाली टर्म भी आ रही है, x वाली भी आ रही है और कांस्टेंट टर्म भी आ रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड वन में भी आपके पास यही था कि x² वाली टर्म भी थी, x वाली भी थी और कांस्टेंट भी थी, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपके पास x वाली टर्म किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने से x वाली टर्म नहीं आती, उसमें सिर्फ x² वाली और कांस्टेंट टर्म आती है, तो उसके नीचे आपने लिख देना है कि वो आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में जो है हम आगे फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।